हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। आई होप अच्छी चल रही हो, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या कर लिया था, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसमें एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 फिनिश हो गई थी। 1.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था, ठीक है। सो 5 क्वेश्चन नंबर करना था, तो लेट्स स्टार्ट सेशन। करते हैं हम लोग स्टार्ट 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 करने आ रहे हैं। क्या है बेटा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो प्रोडक्ट करना है, फाइंड आउट। तो लिख लीजिए क्या ए करेंगे बेटा 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसमें सुटेबल प्रॉपर्टीज लगानी है आपकी। तो इसमें देखो -48 दोनों के पास है, तो आप क्या कर लें, कॉमन ले लें। सो -48 कॉमन ले लेंगे एंड 26 बचेगा यहाँ पर। जब -48 चला जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 26, और यहाँ क्या बचेगा प्लस माइनस का 36, ठीक है। इसको बिग ब्रैकेट में क्लोज कर लो। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगी बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। सो दैट -48 26 -36, तो कितना बचेगा, -48 इंटू माइनस का 10 बचेगा बेटा। माइनस माइनस क्या होता है, आपको बताया था, लिखाया था मैंने, प्लस होता है। तो 480 आंसर आएगा। क्लियर, कितना आएगा 480। नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज कर लेना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है सेकंड, बी। तो बी में दे रखा है बेटा 8 इंटू 53 इंटू -125, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉपर्टीज लगेगी क्या, तो मल्टीप्लिकेशन करना है, कर इजी है, सिंपल कर दो। तो कितना आ जाएगा आपका, 8 का इंटू 125 में कर दो, 8 इंटू -125 इंटू 53। तो बेटा इसको आपने शिफ्ट किया, तो शिफ्ट कर दिया है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। लिख दो कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लगा दी आपने, इसको पास में लगेगा क्योंकि इसका इंटू करने से 0 0 आ जाएगा। 8 5 40, 8 2 16 20, 8 1 8 10, 125 8 कितना आ जाएगा 1000 माइनस का इंटू 53। सो आंसर इज 53,000। ओके, ये बी हो गया। सी क्वेश्चन करते हैं। सी क्वेश्चन में देगा 15 इंटू -25 इंटू 4 सॉरी इंटू -10, ठीक है। सो दैट क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं है कॉमन, आपको सिर्फ इंटू करना है। तो इंटू कर दो, क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 4 जा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 25 4 जा कितना जाएगा 100, ठीक है। माइनस माइनस प्लस इंटू जाएगा -10, तो कितना जाएगा ये बेटा, इसमें इंटू करेंगे तो 15 इंटू माइनस का 1000 और इक्वल हो जाएगा कितना, माइनस का 15,000, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज कोई नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन करना है इजी। नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। -14 2 से कितना हो जाएगा 82, 14 बन जाए 14, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लेना, यहाँ करेंगे तो बेटा देखो इसमें अगेन कॉमन आ रहा है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगेगी, ठीक है। तो यहाँ कितना जाएगा -35 और प्लस ये माइनस रह जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 65, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो 625
ये कितना हो जाएगा माइनस का 35 माइनस 65, सो 625 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 100, तो कितना हो जाएगा 625 इन 100। फिर एफ नंबर क्वेश्चन है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, पहले सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट 50 माइनस 2 यानी 48, 7 8 का 56, 7 4 का 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, माइनस माइनस प्लस 79 का कितना हो जाएगा 153 सॉरी 15 कैरी, 72 का 34 कितना हो जाएगा 5494 और 93। मल्टीप्लिकेशन है, कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन, h -57 इंटू 19 माइनस का 19 है प्लस 57, सो दैट क्या करोगे बेटा 57 कॉमन ले लो, 57 तो यहां क्या बचेगा माइनस का 1 इंटू माइनस 19 प्लस 1, कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। सो 57 माइनस माइनस प्लस 57 इंटू 20, so that 0 2 7 जा 14 2 5 जा 10 and 11 1140, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट आपके, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 6, क्या है 6 नंबर बेटा, 6 नंबर बोला a certain freezing process require the room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour, मतलब फ्रीजिंग करने के लिए आपको जरूरत है रूम टेम्परेचर से लोअर कितना, हर एक घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर एट 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगनिंग, तो रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर आपका दे रखा है, रूम टेम्परेचर दे रखा है कितना 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप एवरी आवर्स कितना कम हो रहा है, एवरी आवर्स 5 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री, एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन 1 आवर, इसको ले लो 1 आवर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन 1 आवर, सो डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन 10 आवर, 10 आवर में कितना होगा 5 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 5 10 का 50। सो स्टूडेंट फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर इक्वल कितना था 40 से स्टार्ट हुआ, डिक्रीज होकर -50 हो गया, तो कितना हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, बोला इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, तो मतलब करेक्ट आंसर के लिए 2, इनकरेक्ट के लिए -2 और जो जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए 0। सो फर्स्ट क्वेश्चन 7 में फर्स्ट बोल रहा है मोहन गेट्स 4 करेक्ट, तो 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, व्हाट इज दिस स्कोर, तो कितने करेक्ट किए, करेक्ट आंसर 4, तो 4 के लिए कितने मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, करेक्ट के लिए 2, तो 4 2 जा 8, 4 करेक्ट किए ऐसे लिख लो, इनकरेक्ट आंसर कितने इनकरेक्ट इसके आंसर
6 यानी उसने अटेम्प्ट टोटल किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो करेक्ट के लिए उसे कितना मिलता है मार्क्स 2 और इनकरेक्ट के लिए कितना मिलेगा -2, सो दैट उसका स्कोर कितना जाएगा 4 2 8 and 6 2 12 -4 मार्क्स। ठीक है, -4 मार्क्स उसका इनकरेक्ट आ जाएगा। एवरी करेक्ट आंसर, सॉरी 5 मार्क्स अवॉर्डेड एवरी करेक्ट, सॉरी बेटा 5 मार्क्स मिलना है करेक्ट के लिए, सॉरी 5 मार्क्स अवॉर्डेड करेक्ट आंसर। सो क्या आ जाएगा 5 4 20 6 2 12, सो दैट कितना जाएगा आपका 8 मार्क्स मिले उसको। मोहन ने कितना स्कोर किया 8 मार्क्स का। एंड सेकेंड है बेटा रेशमा, याद दे सकते हैं ही स्कोर 8 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज स्कोर? तो रेशमा ने कितना किया 5 करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर कितने उसके रेशमा के 5 into 5 और 5 इनकरेक्ट है तो 5 into -2, तो कितना जाएगा 5 5 25 5 2 10 15। सी स्कोर कितना स्कोर किया उसने? सी स्कोर 15 मार्क्स। ठीक है, टेस्ट में नेक्स्ट है बेटा वीडियो पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना इसको। थर्ड नंबर है 7 का, बोला हिना गेट्स 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट आंसर एंड 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर? तो करेक्ट कितने थे बेटा 2, तो 2 5 10 और इनकरेक्ट कितने थे उसके 5, टोटल उसमें 5 इनकरेक्ट थे तो -2। ओके, 2 करेक्ट थे और 5 इनकरेक्ट और 7 इसने अटेम्प्ट किया और कितने छोड़ दिया उसने 3, तो 3 0 into 3 छोड़ दिए, तो कितना उसने स्कोर किया है 2 5 10 2 5 10 एंड 0 जाएगा, सो दैट 0। तो हीना ने कितना स्कोर किया? हीना स्कोर 0 मार्क्स। हीना ने कितना स्कोर किया 0 मार्क्स, सो दैट लिखेंगे हीना स्कोर 0 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। एक नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है बेटा, वो 8 रुपीज अर्न कर रही है व्हाइट सीमेंट पर बैग पर, उसको बेचती है। एंड लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ठीक है, और उसको व्हाइट सीमेंट पे तो प्रॉफिट होता है कितने का 8 रुपीज का। तो बेटा सीमेंट कंपनी है, उसको 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है व्हाइट सीमेंट पर और लॉस हो रहा है 5 रुपीज का। कितने का 5 रुपीज का। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 ऑफ बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन मंथ। तो 3000 एक बैग पर कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है व्हाइट सीमेंट पर 8 रुपीज का, एंड ग्रे सीमेंट पर कितना लॉस हो रहा है उसको 5000 इंटू 5 रुपीज पर बैग माइनस का। लॉस किसमें शो करेंगे माइनस में, सो दैट 8 3 24 एंड 5 5 25, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 24,000 माइनस 25,000, सो दैट -1000। माइनस क्या शो कर रहा है लॉस हुआ, इसको क्या शो कर रहा है लॉस हुआ है, तो इसमें इसको 1000 रुपीज का लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज कर लेना आप, नोट डाउन कर लेना इसको। बी क्या बोल रहा है बेटा बी क्वेश्चन? बी बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना तो उसको प्रॉफिट हो ना लॉस हो,
तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग बताने हैं। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 64,000 बैग्स, तो 64 तो लेट कर लो कि लेट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग, लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग x। सो बेटा एक बैग पर 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो x बैग पर 5x। तो ना तो प्रॉफिट और ना लॉस यानी इक्वल होंगे, इक्वल 6400। सो x इक्वल 6400 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। ठीक है, 1880 बैग्स आ जाएंगे आपके। क्लियर है? नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। तो आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। सो ए क्या दे रखा है? -3। नोट डाउन कर लेते हैं पहले। देखो बेटा, इसमें आपको प्लेस करना है कोई इंटीजर नंबर जिससे आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना है 27। तो -3 से -9 में मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन 9 3 जा 27। -35 लाना है तो डिवाइड करते जाओ आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे माइनस का 7 आएगा 5 का, 8 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7, तो 7 लिख देंगे। 12 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा माइनस का 11। क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो और आप इस वीडियो को और इस चैनल को अपने फ्रेंड को भी शेयर करें जिससे वो लोग भी पढ़ाई कर सके इस लॉकडाउन में। ठीक है, आई होप आपको सभी अच्छा लग रहा हो पढ़ने में। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग स्टूडेंट। थैंक यू।